देखिए, अब कलम रख दीजिए और चुपचाप अब ध्यान से सुनिए खाली। आज का क्लास केवल सुनने वाला है, समझना है, सुनना है। शुरुआत किया जाए। आप लोग को इसके पहले विद्युत प्रेरण पढ़ाया गया था। किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज हो और उसके नज़दीक बिना आवेश वाला कोई वस्तु लाते हैं तो नज़दीक में माइनस और दूर प्लस चार्ज आता है। इस चीज को विद्युत प्रेरण कहा जाता है। जब आप किसी चुंबक के पास, जैसे ये चुंबक हो गया नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसके पास में कोई चुंबकीय पदार्थ ला देते हैं जैसे लोहा, तो अपने आप इस पर साउथ पोल और यहाँ नॉर्थ पोल, तो इसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि जब दोनों घटनाओं को एक साथ मिला देंगे तो वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ये इतिहास का सबसे बड़ा खोज में से एक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इससे एक साइंटिस्ट के जीवन की कहानी जुड़ी हुई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा भी, जानने को भी मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत गजब का प्रयोग था और गजब का ये खोज था। इसके बारे में कोई नहीं जानता था कि भाई ऐसा भी हो सकता है। जब आप इस घटना को पूरा बढ़िया से जानिएगा, समझिएगा, तब आपको इसका महत्व समझ में आएगा कि असल में ये है क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे बहुत गरीब परिवार से थे, और जो आदमी गरीब परिवार से होता है उसे पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत होती है। अगर उसे पढ़ना भी हो तो उसे पैसे की दिक्कत होती है। ये गरीब परिवार से थे, जैसे तैसे इंटर तक पढ़ाई किए। इंटर तक पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई करने में पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इनके पास पैसा नहीं था। ये अब सोच में पड़ गए कि हम आगे की पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि इनके पास पैसा तो था नहीं। हर वो विद्यार्थी जो पढ़ने की इच्छा रखता है, पढ़ने की चाह रखता है और उसके पास पैसा नहीं है, तो वो एक ही ऑप्शन ढूंढता है कि काश मुझे कोई नौकरी मिल जाता जिससे हम नौकरी करके पैसा भी कमा लेते और पढ़ाई भी कर लेते। इनका कोशिश भी यही था कि इंटर करने के बाद हम कोशिश करें कि भाई हमको कोई नौकरी मिल जाए और अपनी पढ़ाई हम जारी रखें। ऐसा ऑप्शन ये ढूंढा करते थे, लेकिन ऐसा कोई नौकरी तो नहीं मिला। लेकिन एक आइडिया आया दिमाग में। इन्होंने सोचा कि अगर हमें आगे की पढ़ाई ही करनी है, अरे हाला मत करो, अगर मैं देखो चैप्टर शुरू हुआ है, डिस्टर्बेंस बीच में नहीं तो बाहर निकल जाओ, ध्यान से सुनो, नहीं तो बाहर निकलो। तो मैं ये बोल रहा था कि अब इनका मैंने आगे का मकसद यही था कि हम आगे का पढ़ाई करें। अब पढ़ने के लिए क्या जरूरी है कि हम पैसे की मदद से किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में नाम लिखाएं। अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नाम लिखा जाता है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर पढ़ाएंगे तो फ़ायदा होगा ही होगा। लेकिन इनके पास तो पैसा था नहीं। तो एक दिमाग में आइडिया आया कि अगर अच्छे अच्छे किताब हमको मिल जाए तो उस किताब की मदद से हम पढ़ाई कर सकते हैं। इनका ये मानना था। तो उन्होंने सोचा कि जो भी किताब है लोग उस पर जील चढ़ाते हैं,
जील चढ़वाना चाहते हैं। अगर आप कोई नया किताब खरीदते हो, बहुत अच्छा और मोटा किताब है, तो बेंडिंग कराने के लिए मार्केट में आप जाते हैं और वो कुछ पैसा लेता है और आप बेंडिंग करके 2-3 दिन में आपको किताब दे देता है, यानी कि जील चढ़ाने के लिए। इन्होंने सोचा कि क्यों ना जील चढ़ाने का ही काम किया जाए, और ये लिखवा दिए एक बोर्ड पर कि यहाँ जील चढ़ाया जाता है, और जील चढ़ाने का काम शुरू कर दिए। जब ये जील चढ़ाने का काम शुरू कर दिए तो बहुत अच्छे अच्छे लोग, अब कोई भी आदमी जील उसी किताब पर चढ़ाएगा जो किताब बहुत अच्छा हो, मोटा हो। तो वो किताब देकर यहाँ पे आते थे और कि हाँ भाई साहब मेरा जील चढ़ा दीजिए। वो कहते थे कि 10 दिन बाद आना, 8 दिन बाद आना, अभी बहुत सारा किताब पर जील चढ़ाना है ना, और यहाँ मिल जाएगा। और पता है उस किताब से वो रात रात भर पढ़ते थे, अपना नोट्स बनाते थे उसी किताब से, और फिर उसको जील चढ़ा करके वो अगले को देते थे। देखो कैसा इंसान थे ये। हम तुमको बार बार बोलते हैं ना कि पढ़ने वाला लड़का हो या लड़की, अगर चाह दे कि हाँ हमको पढ़ना है तो कैसा हूँ पढ़ सकता है। तुम यहाँ से सीख सकते हो कि माइकल फैराडे इंटर के बाद की पढ़ाई पढ़ने के लिए बेचारे के पास पैसा नहीं था, तो एक ऐसा बिजनेस शुरू किया कि जील चढ़ा रहा है और उसको किताब को चोरी चुपे रख ले रहा है कि पढ़ लेंगे या तब जील चढ़ा के देंगे। और ये ऐसे ही करते रहे, अपना पढ़ाई आगे का ये जारी रखते रहे। मात्र इंटर पास ये विद्यार्थी था माइकल फैराडे। अब ध्यान से सुनो, हर इंसान का एक अपना आइडल पर्सन होता है। अगर आप अपने लाइफ में कोई काम कर रहे हो, किसी चीज को देख रहे हो और कोई चीज अचानक से तुमको पसंद आ गया, जैसे फिल्म देख रहे हो, फिल्म में तुमको कोई हीरो ही पसंद आ गया, उसका चलने का स्टाइल, उसके बोलने का स्टाइल, तो तुम उसका कॉपी करने लगते हो। कोई टीचर है वो पढ़ा रहा है, तुमको उसका पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है, उसका बात करने का तरीका अच्छा लगता है। हो सकता है कि तुम्हारे मन में आ गए कि काश हम इस सर के जैसे होते, उनका कॉपी करने लगे, उसके हिसाब से वो आइडल पर्सन हो जाता है। तुम्हारे आइडल तुम्हारे पिता भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है कि हम अपने पापा जैसा बनेंगे, अगर पापा उस लायक हो तो। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ग्रेट है, बहुत अच्छा करता है, तो आप उसके जैसा उसका कॉपी करना चाहेंगे, वो आपका आइडल पर्सन हो जाएगा। वो आइडल पर्सन जो है वो कोई भी हो सकता है, एक साइंटिस्ट हो सकता है, एक हीरो हो सकता है, कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में। अगर इस गारखा में कोई ऐसा इंसान आ जाए, अब जैसे देखिए लड़का लोगों का बात किया जाए, कुछ लड़कियों का भी बात करेंगे। अगर है गारखा चौक के पास पवन सिंह आ जाए और भोजपुरी सिंगर, पूरा एकदम उसका जो भी फैन है वो पूरा आ जाएगा। खेसारी लाल यादव वो अगर आ जाए तो उनके जो भी फैन है वहां पहुंच जाएंगे। अगर कोई साइंटिस्ट आ जाए तो साइंटिस्ट का दोस्त कौन हो सकता है भाई, जो साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हो, उनको बहुत मानता हो, तो वो वहाँ पहुँच जाएगा। तो आप जिसके भी फैन है, मेरा ही उदाहरण ले लीजिए। हम कभी आज के डेट में, पहले तो नहीं लेकिन अब, किसी शादी विवाह में अगर हम चले जाएं और किसी गांव में अगर हम गए हुए हैं और वहाँ के बच्चे अगर यह जान जाएं कि कुंदन सर यहाँ पे आए हुए हैं, और उस गांव में अगर बच्चा सब मेरा स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट है और हर गांव में लगभग है ही, तो होता ये है कि वहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी आ जाते हैं मिलने के लिए, देखने के लिए कि सर आए हुए हैं। और यहाँ तक कि वही नहीं, उसका गार्जियन से लेके सब कोई गार्जियन यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो जब शादी विवाह किसी जगह पर अगर बाई चांस पहुँच गए तो वहाँ पर उसका गार्जियन भी पहुँचता है ये मिलने के लिए कि कुंदन सर कैसे हैं, क्या है, उनसे थोड़ा बात करें कि हमारा बेटा या बेटी वहाँ पढ़ने जाता है, मिलने के लिए। इस तरह का अब वो तो आता है, लेकिन वो इंसान के बारे में सोचो जो मुझ में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं रखता है, उसके घर में कोई पढ़ने वाला कोई नहीं है, तो उसको उससे कोई मतलब नहीं है, वो काहे लाएगा। लेकिन अधिकतम विद्यार्थी आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे अगर फैन हैं तो बिल्कुल हमारे पास आएंगे, हम कहीं भी चले जाएं तो। इस तरह से हम्फ्री डेवी एक ग्रेट साइंटिस्ट था और ये बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, और इसके फैन ये थे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे मतलब फैन क्या, कूलर था एकदम इनका बहुत बड़ा फैन था। समझ में आया?
हम्फ्री डेवी जो है ये इतने अच्छे साइंटिस्ट थे कि गजब गजब चीज का ये खोज किए थे। इन्होंने हजारों लोगों को मरने से बचाया था। इन्होंने अपने जान पर खतरा, अपना जान जो है मतलब खतरे में डाल करके बहुत सारे लोगों को बचाया। इन्होंने एक लैंप बनाया था जिसका नाम है डेवी लैंप। डेवी लैंप एक ऐसा लैंप है कि पुराने समय में जब कोयला खदान, कोयला खोदा जाता था तो उसके अंदर मीथेन या इसके जैसे जहरीले गैस रहते थे, और जब कोई ज्वलनशील पदार्थ वहां पर अंदर लाइट के लिए ले जाया जाता था और कहीं मीथेन गैस के संपर्क में आ गया तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता था और हजारों लोग अंदर ही जल के मर जाते थे, एकदम दब के मर जाते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कहाँ कौन सा जहरीला गैस है। तो हम्फ्री डेवी ने एक लैंप बनाया जिसको सेफ्टी लैंप या डेवी लैंप कहा जाता है। ये सेफ्टी लैंप उन्होंने बनाया और इस लैंप की सहायता से जो मीथेन गैस है या इसके जैसे जहरीले गैस है उसको डिटेक्ट किया जा सकता था, पता लगाया जा सकता कि हाँ यहाँ पर जहरीला गैस है, तुरंत वहां से मजदूर भाग जाएगा। ऐसा अगर पता चल जाएगा तो इस तरह से इस लैंप के सहायता से, और ये इंसान ऐसा लैंप बनाया और इससे बहुत सारे लोगों की जान बचती चली गई। आज भी इसका यूज होता है, इसको और मॉडिफाई कर दिया गया है, लेकिन इन्होंने ही बनाया था, पहले इन्होंने ही प्रैक्टिकल किया था। अब इन्होंने और भी चीजों का खोज किया था। तुम बार बार सोडियम पढ़ता होगा, सोडियम पोटेशियम खूब बार बार पढ़ता होगा, बहुत ही क्रियाशील धातु है। इसके खोज करने वाले भी हम्फ्री डेवी थे, पोटेशियम और सोडियम का, इसका दोनों का। इसके अलावा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विड खोजे थे जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं। ये जब खोजे थे एक बार, जब महके थे तब खूब इनको गुदगुदी हुआ था और खूब हंसे थे, कुछ देर के बाद बेहोश। ये गैस का खासियत है कि अगर कोई इसको महक ले तो पहले हंसेगा, खूब गुदगुदी होगा और फिर वो बेहोश हो जाएगा। ऐसा कोई गैस हो कि पहले खूब हंस लिए। जब ये खोज हो गया था तो उस समय लंदन में बहुत सारे वैसे औरत जो झगड़ा करने में माहिर थी, तो उस सब औरत जो झगड़ा वगैरह बहुत करते थे उसके इलाज के लिए लाफिंग गैस का प्रयोग साइकियाट्रिस्ट सब करता था। मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर होते हैं वो लोग क्या करते थे कि जो ज्यादा झगड़ा कर रही है बस तरी से सुंघा दे, गुदगुदी होकर हंस के बेहोश, ये इलाज में यूज होता था। समझ में आया? हम्फ्री डेवी बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट था। उस जमाने में जब ऐसे ऐसे ये खोज करते थे तो क्यों ना कोई किसी का फैन होगा। माइकल फैराडे बहुत बड़ा फैन था इनका। माइकल फैराडे चाहता था, और उस समय तो ये बेचारा जेल चढ़ाता था ना, ये चाहता था कि कभी तो सर से मिले थे हम, कभी तो उनसे कुछ बातें करते, इच्छा था माइकल फैराडे का। एक समय ऐसा आया कि जिस जगह पर माइकल फैराडे जेल चढ़ाने का काम करता था उसी शहर में अखबार में निकलता है कि इस दिन हम्फ्री डेवी यहाँ आने वाले हैं, स्पीच देने के लिए, भाषण देने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं। और उसमें जाने के लिए माइकल फैराडे इंतजार करने लगा कि कब ये दिन आएगा। ये बहुत खुश हुआ कि आज हमको अब मौका मिल गया है इनके बातों को सुनने का, इनको सामने से देखने का। जिस दिन ये आने वाले थे हम्फ्री डेवी, उस दिन क्या हुआ कि ये मतलब एकदम सुबह में चला गया और सबसे आगे की जो कुर्सी था, साफ सफाई अभी चलिए रहा था कि आगे ही जाके पहल का कुर्सी पर सामने बैठ गए थे माइकल फैराडे कि हम एकदम सामने से नजदीक से देखेंगे। हम्फ्री डेवी आए, अपना स्पीच शुरू किए, बात बताना सब शुरू किए, सब अच्छा बात बता रहे थे। सब लोग एकदम ध्यान से सारा बात सुन रहा था, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, सब कोई ध्यान से सुन रहा था। उसमें ये माइकल फैराडे इस बेवकूफ को देखो क्या कर रहा है, ये एगो कॉपी लेके जितना बोल रहा है सब लिख रहा है। उसको डर था कि कहीं कोई लाइन हम भूल न जाए समझने में, इसलिए क्या करते हैं कि जितना बोलेंगे सब लिख ले रहे हैं और घरे जाके एक ही वो लाइन समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे थे। और वो कॉपी लेके अपना गया था और उनका पूरा स्पीच लिख दिया।
पूरा स्पीच लिख दिया, नोट्स बनाया और घर जाकर के खूब बढ़िया इसको फिर फेयर किया, सजाया, एगो किताब बना के जील चढ़ा दिया, खूब बढ़िया बेंडिंग कर दिया वो किताब माइकल फैराडे। और एक एक बात को वो समझा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। फिर वो ये सोचा कि क्यों ना ये किताब हम्फ्री डेवी को गिफ्ट में दे दें, अगर मौका मिले तो। सोचो ऐसा कोई अगर करे और हम्फ्री डेवी को जाकर इस तरह से दे, तो हम्फ्री डेवी खुश होगा कि नहीं, कि मेरा इतना बड़ा फैन का साफ कूलर है एकदम, कि भाई पूरा किताबें लिख दिया है मेरे स्पीच को। ये उनके ऑफिस के सामने मौका खोजता रहता था, क्योंकि कई गार्ड होते थे, हर तरह का इंसान, जाने में दिक्कत, और ये बहुत बड़े आदमी हुआ करते थे। ये बेचारा कौन सा इंटर पास लड़का जील चढ़ाने वाला। ये कोशिश करता था कि कभी तो मौका मिले कि हम ये किताब उनको गिफ्ट करें। एक दिन मौका उन्हें मिला, और जब मिला तो जा करके दिया, और दिया तो वो जब देखे तो कहें कि अरे वाह, ये तो साचो मेरा ही स्पीच है जी, कौन है तुम और क्या नाम है तुम्हारा। इस सब बताया, अपना दुख वाला बात, जब गरीबी वाला सारा बात बताया कि हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, हम बहुत आगे पढ़ना चाहते हैं, मेरे पास ये नहीं है। कहे कि कोई बात नहीं, आज से तुम जील चढ़ाना बंद करो, आज से तुमको कुछ नहीं करना है, आज से तुम्हें मेरे ऑफिस में एक नौकरी देने का काम तुमको हम कर रहे हैं, तुमको क्लर्क का नौकरी दे रहे हैं, तुमको आज से क्लर्क का काम करना है, और यहाँ पे जो मन करे करना, प्रयोग करना, लैब है, सब चीज़ है, जो इच्छा हो करो, और तुमको आज से मेरा काम करना है, खाना पीना रहना सब यहीं पे रहेगा तुम्हारे लिए। और हम्फ्री डेवी बहुत खुश होकर के उसे नौकरी दे दिए क्लर्क का। उस समय क्लर्क के भी नौकरी उनमें पाने के लिए कम से कम पीएचडी होल्डर होना चाहिए। ये कौन पास था भाई, इंटर पासे पर क्लर्क की नौकरी हो गया, सोचो। उस समय उनके ऑफिस में जाने के लिए एक साइंटिस्ट, पीएचडी होल्डर ऐसा होना जरूरी है, इतना एजुकेशन चाहिए। अब हुआ क्या, कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। ये नौकरी तो ले लिया, नौकरी ले लेने के बाद कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद भी एक और साइंटिस्ट आया, वो भाई पढ़ा लिखा साइंटिस्ट था, उनके पास नौकरी के लिए, नौकरी हो गया उसका, और आने के बाद कुछ दिनों के अंदर में ही किसी चीज का आविष्कार कर दिया। अब सोचो, माइकल फैराडे पहले आया, उसके बाद कोई आया और जल्दी से ही कोई चीज का आविष्कार कर दिया, तो माइकल फैराडे क्या फील करेगा, वो ये फील करेगा कि हम बहुत पहले से इनके पास हैं और आज तक किसी चीज का हम खोज नहीं किए, और हमारे बाद आने वाला तुरंत कुछ खोज दिया और हम्फ्री डेवी उस पर बहुत खुश हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी कुछ खोजेंगे तो हम्फ्री डेवी हम पर भी बहुत खुश होंगे। तो ये सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि कुछ तो हम भी खोजें, कुछ तो ऐसा करें जो कोई नहीं किया हो। तो उस समय न्यूज में एक बात आ रहा था, बहुत चारों तरफ ये न्यूज में फैल रहा था कि विद्युत से चुंबक उत्पन्न किया जा सकता है, विद्युत से चुंबक उत्पन्न किया जा सकता है। ओस्टेड नाम का साइंटिस्ट इस चीज को खोजा था। लोग समझते थे कि विद्युत अलग चीज होता है और चुंबक अलग चीज होता है, इन दोनों में रिलेशन दिखाने वाला ओस्टेड साबित करके दिखा दिया कि विद्युत से चुंबक बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाए भी थे, अभी एक बार और आपको दिखा दे रहे हैं। इधर ये देखो, यहाँ है नहीं आओ ना रे, आई देखो, इसके अंदर कॉइल है, तार, ठीक है, और ये लोहा है, और इसके अंदर क्या है, विद्युत, इलेक्ट्रिक। ये इलेक्ट्रिक हम इस तार में देंगे और तार में देते ही ये क्या देगा हमें, चुंबक, ये तुरंत चुंबक बन जाएगा। और इसका प्रूफ है आपके सामने, इसको पकड़ के रखना है तुमको, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें सटाओ, हाँ दे रही है मत, देखो पहले ये हटाओ, पहले एगो हटाओ, हाँ डरा रही है, अरे बिजली ना बरतो, देखो सट रहा है, नहीं सट रहा है, अब विद्युत दो, सट गया, अब छटो, देखो विद्युत देने से इसमें क्या आ गया,
चुंबक, चुंबक बन गया कि नहीं? जाओ अब यहां समझो, ये किसका प्रयोग था? ओस्टेड का। ओस्टेड ने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक से मैग्नेट बनाया जा सकता है। ये न्यूज खूब चल रहा था उस वक्त जब हम्फ्री डेवी के अंडर में माइकल फैराडे काम कर रहा था। जब वो ये चीज पढ़ा, सुना, देखा तो उसके दिमाग में एक बात आया कि यार अगर सीधा का उल्टा हो सकता है तो उल्टा का भी सीधा हो सकता है। अगर विद्युत से चुंबक बन सकता है तो चुंबक से भी विद्युत बन सकता है। ये चीज वो सोचने लगा। अब सोचने लगा तो ओस्टेड के ही प्रयोग को वो उल्टा करने लगा। देखो क्या कर रहा है। ओस्टेड ने क्या किया, मान लो कि यह तार है और इस तार में हमने धारा प्रवाहित किया और धारा प्रवाहित करने के बाद इसके अंदर हम एक लोहा डाल दिए, जो अभी आपको हम दिखाए हैं। अब इसके अंदर जब हम लोहा डाल दिए तो ये क्या बन गया? चुंबक। तो इसका उल्टा सोचो कि अगर इसमें धारा नहीं बहे, इसके अंदर अब धारा नहीं बहे, जैसे मान के चलो कि ये आपका तार है, ठीक है, और इस तार में हमने दोनों छोर पर क्या कर दिया? एक बल्ब जोड़ दिया। ये मान के चलो एक बल्ब है, बल्ब जोड़ दिए हैं, धारा इसमें नहीं बह रहा है। अब इसमें हम क्या कर दिए कि एक शक्तिशाली चुंबक डाल दिए। चुंबक डाल देंगे तो इसमें धारा बहना चाहिए, क्योंकि विद्युत धारा देने से ये चुंबक बन जा रहा है, तो इसमें चुंबक ही डाल देंगे तो इसमें धारा बहना चाहिए। तो इसमें चुंबक वो डाल दिए और डाल देने के बाद इंतजार करें कि बल्ब कबो तो जड़ जाए। कबो बल्ब चेंज कर रहे हैं, कम वोल्टेज का, ज्यादा वोल्टेज का बल्ब चेंज कर रहे हैं, बल्ब नहीं जल रहा है। इसमें चुंबक रख दिए हैं, सोच रहे हैं कि तनी और पावरफुल चुंबक डाल देते हैं तो बल्ब जल जाए, तब वो बल्ब नहीं जल रहा था, बल्ब जल ही नहीं रहा था। ये उन्होंने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, कोशिश करते रहे, ये कोशिश करते रहे, लेकिन बल्ब नहीं जला। जब आप किसी काम को बार बार करते हो, लगातार करते हो, तो धीरे धीरे दिमाग में निगेटिविटी आने लगती है। अब आप धीरे धीरे हार मानने लगिएगा, सोचने लगेगा कि यार पॉसिबल नहीं होगा, लगता है कुछ कमी तो है, या हो सकता है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो। जब आपके अंदर, दिमाग के अंदर निगेटिविटी आने लगेगा तो आप उससे हार लगभग मान जाइएगा। लेकिन आप थॉमस एडिसन के बारे में सुने होंगे। थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार किया था। तो एक इंटरव्यू में थॉमस एडिसन से पूछा गया था कि सुने हैं सर कि आप जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो हजारों बार आप फेल हो गए थे एक्सपेरिमेंट में, फिर भी आपसे बल्ब नहीं बना था। तो थॉमस एडिसन कहते हैं कि कौन कहता है कि 1000 बार में हम फेल हुए हैं? हम वो 1000 तरीका खोजे हैं जिसके थ्रू बल्ब नहीं जलता है। बल्ब जलने का सिर्फ एक ही तरीका है, कांच हो, उसके अंदर निष्क्रिय गैस हो और फिलामेंट हो, तभी बल्ब जल सकता है। इसके अलावा कोई भी तरीका हो, बल्ब नहीं जल सकता है। हम देखा जाए तो हर बार सफल हुए हैं। हम तो हर वो तरीका खोजे जिससे बल्ब नहीं जलता है। ये होता है पॉजिटिव थिंकिंग। वो लग रहा था कि वो फेल हो रहा है, लेकिन वो फेल होने को भी अपना सफलता मान लिया और वो सफल हुए, बल्ब का खोज किए। इसी तरह से अगर हम बात करें माइकल फैराडे का, तो माइकल फैराडे कहीं ना कहीं वो उम्मीद जो है वो खो रहा था और लास्ट में खो ही दिया। उम्मीद लगभग वो खो दिए थे कि नहीं, चुंबक से विद्युत नहीं बनने वाला। 11 साल तक बेचारा ऐसा करता रहा, मेहनत करते रहे, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। बाद में ये सब कबार उठा के अब फेंकने दिए, इसको बाहर फेंकने चले गए कि अब इसको फेंक ही देते हैं, कौनो काम के नहीं है। ऐसे उठाए और उठा के फेंक दिए। कैसे फेंक रहे हैं तो देखिएगा, हई अंदर चुंबक था और हई कोयल था। जैसे ही उठा के फेंके, हई बाहर निकल गया, हई ऐसा ही रह गया। नीचे बल्ब था, भूख से बल्ब जला, फिर नीचे गिर गया। अब देखो भाई, ये जैसे ही देखे कि अरे इतना रास्ते में बल्ब जल गया भाई, फिर गए दौड़ के, फिर लेके आए, कह के फिर चला के देखते हैं। फिर ऐसा ही रखे, फिर चला के फेंके, बल्ब फिर जल गया। वाह, ये तो गजब हो गया।
मतलब माइकल फैराडे इतना खुश हो गया कि जाके अपनी वाइफ को गोदी में उठा लिया। वाह, हम अपने सफल हो गए, बहुत बढ़िया। अरे भाई, कोई खुश होता है, कौन सामने मिलेगा तो उठा ही लेगा, क्या बात है। माइकल फैराडे इतना खुश हो गए, कहे कि हमने जीत हासिल कर ली, हमें पता चल गया कि इसमें विद्युत कैसे उत्पन्न होगा, इन दोनों में से किसी एक को गति में रखना होगा तो इसमें अपने आप धारा बहने लगेगा। और ये खोज हो गया। हम्फ्री डेवी को ये दिखाए, बहुत खुश हुए हो, लेकिन और लोगों को जलन होने लगा। वो लोग कहे, क्या खोज दिया है रे, कौन इतना देर तक इसको हिलाते रहेगा, आए बताओ कौन ऐसा करेगा। तो कह रहे कि चिंता मत कीजिए, उसका भी उपाय है, उसका भी उपाय है। उन्होंने क्या किया कि एगो कोयल लिया, इसके अंदर चुंबक रखा, इसको बाहर निकाला, इसमें टरबाइन लगा दिया। टरबाइन समझ में आया, पंखी लगा दिया, आज झरना के पास ले जाके लगा दिए, और झरना से जब पानी टरबाइन पर गिरा, ये नाचने लगा अपने आप, इसमें बिजली पैदा हुआ 1,33,000 वोल्ट। गजब का बिजली पैदा हुआ। वो डीसी जैसा नहीं था, गजब का करंट था, जिसका नाम एसी रखा गया। पहला बार 1,33,000 वोल्ट। इतना वोल्टेज तो कौन उत्पन्न नहीं किया था। इतना वोल्टेज माइकल फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में निकाल करके दिखाया। एसी, पूरा शहर अजोर हो गया, पूरा शहर लाइट, मतलब शहर को लाइट देने का काम जो है इसी ने किया। और नया बिजली जो है, नया करंट का जन्म हुआ, एसी, अल्टरनेटिव करंट, एसी। इस तरह से एसी करंट का खोज हुआ। सोचो, ये जो लड़का था माइकल फैराडे, सिर्फ इंटर पास था। आज तुम लोग का ये जो पंखा चल रहा है, या जो ये लाइट आ रहा है, पैनल चल रहा है, ये मात्र इंटर पास लड़का का देन है। ये कौनो बीएससी या एमएससी नहीं किया था, इंटर पास लड़का इस चीज का खोज किया था। और आज हम लोग, पूरा दुनिया, हम ही क्या, पूरा दुनिया एसी पर निर्भर है। अल्टरनेटिव करंट न होता तो आज हमारी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी ठप पड़ जाती, किसी काम की नहीं होती। बात समझ में आया? और ध्यान से सुनो, हुआ क्या, चुंबक और कुंडली, इनके बीच गति हुई। कौन सी गति? आपेक्षिक गति। कोई एक गति करना चाहिए इसमें। अगर कोई एक गति करेगा तो धारा अपने आप बहने लगेगा, और इसी घटना का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये एकदम बिल्कुल से अलग है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? अगर हम आपसे बोलें कि क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो बहुत ही साधारण भाषा में आप कह सकते हैं कि एक कुंडली और एक चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति कराया जाए तो कुंडली में अपने आप विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उम्मीद है कि आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर दोनों भी गति में हो तो आपेक्षिक गति होना चाहिए। जैसे ये जिधर जा रहा है उधर ये भी जाए तो नहीं होगा, लेकिन ये इधर आया तो ये इधर आना चाहिए, तो और ज्यादा धारा बनेगा। हाँ, अब आवश्यक सूचना, ये तो आपका इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। ये आपको कहानी इसलिए सुनाए हैं कि ताकि थोड़ा सा आपको मन लगे, थोड़ा सा जुनून आए इस चैप्टर को पढ़ने में कि कैसे हुआ था और आगे की कहानी कैसे बढ़ी। समझ में आया? अब ध्यान से सुनिए, कल से आप लोग का एग्जाम है, तो एग्जाम होने के वजह से क्लास डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। तो इस संडे को एग्जाम नहीं है, इसलिए संडे को आप लोग आइएगा, संडे को क्लास चालू रहेगा। और बाकी 10 तारीख तक आप लोग एग्जाम दीजिए बढ़िया से, और एग्जाम देने के बाद क्लास ओपन होगा, यानी 11 तारीख से, ठीक है। और संडे को आना है, वही सेम टाइम जैसे आते हैं, संडे को आप लोग आइए, ठीक है।